है जाते हुए लम्हों। हम इस वीडियो में बात करेंगे इस गाने के बारे में जो कि ओरिजिनली है मूवी बॉर्डर से। एंड आई नो हमको ये गाना कितना पसंद है, जो कि गाया था रूप कुमार राठौर जी ने, म्यूज़िक था अनु मलिक साहब का और लिरिक्स थे जावेद अख्तर साहब के। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स लिसन टू द ट्रैक। संतूर, सितार, क्या बात है, ब्यूटीफुल यूज ऑफ पियानो एंड फ्लूट। रिदम आल्सो है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो। जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलो तो चलो, तो चलो तो चलो, तो चलो तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो। ऐ जाते हुए Very much depth in his voice. जरा ठहरो जरा ठहरो। उनके चेहरे की ये नरमिया, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे जी मैं चलने से पहले। क्या बात है, सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, ब्यूटीफुल यार। और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलो तो चलो, तो चलो तो चलो, तो चलो, तो चलो। बहुत खूबसूरत यार। रूप कुमार राठौर जी, प्रणाम। तो चलो तो चलो, तो चलो, तो चलो, लम्हा लम्हा तुझे मांगू, लम्हा लम्हा तुझे चाहूं। किस्मत से मिली है ये किस्मत, लम्हा लम्हा तुझे पालूं, लम्हा लम्हा तुझे मांगू, लम्हा लम्हा तुझे चाहूं। किस्मत से मिली है ये किस्मत, लम्हा लम्हा तुझे पालूं। है जाते हुए लम्हों। क्या बात है। हाँ, I think to start off with, first of all, the most exceptional part for me in the song was जब रूप कुमार राठौर जी की एंट्री होती है। भाई कितनी खूबसूरत आवाज़ है यार, एंड बहुत ही खूबसूरत यार। मतलब इतना एकदम नॉस्टैल्जिक वाइब में चले जाते हैं जब उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो व्हाट एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट इज, राइट। हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत। बट ऑफ कोर्स लाइक टॉकिंग अबाउट विशाल मिश्रा यार, इतना अच्छा लगता है जिस तरीके से उनकी जर्नी रही है ओवरऑल। द वे आई नो उनके काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं कि जिसमें उनका इंडियन आइडल का ऑडिशन दिखाता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। बट द वे दिस आर्टिस्ट हैज़ grown over the years, and
आई थिंक इट रियली शोज़ द पोटेंशियल और इट रियली शोज़ द या डिटर्मिनेशन, या जब आपको एक रहता है कि भाई आप बस आप मेहनत कीजिए, you'll reach where you're supposed to be, right? That's what hats off to Vishal Mishra, right? इतनी बड़ी बात है कि यार ये सब जो गाने उन्होंने बचपन में सुने होंगे, उनकी उम्र होगी करीबन 5-6 साल शायद, उस वक्त ये सब गाने आए होंगे, and he's singing those versions now, working with such big artist, and बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, and it always like feels so good to first of all listen to him, see his progress, and then also see the kind of work he's doing and the kind of जो उन्होंने progress किया है, and वो जो मेहनत का फल है, and it basically shows कि यार आप हिम्मत मत हारो, आपको जो पसंद है, आप जो दिल से करना चाहते हो, you just keep on doing it, कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा. So बहुत ही खूबसूरत इंसान और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, राइट? इतनी डेप्थ है उनकी आवाज़ में, एकदम इतनी फुल भरी हुई आवाज़ है उनकी. लाइक आई थिंक लाइक इन द वेव लेंथ आप देखोगे कि पूरा स्पेक्ट्रम वो कवर करेगा, बट जिस तरीके से खूबसूरती से वो हर एक शब्द को प्रोनाउंस करेंगे, हर एक फील को लाइक इमोट करेंगे, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, एंड it shows the maturity in the artist as well, right? So जो गाना वो just for the sake of singing नहीं गाते, and बहुत अच्छा लगता है like उनके गाने सुनने में, and इतना अच्छा काम किया उन्होंने over the years and stuff, right? I know मैंने उनका पहला जो परफॉर्मेंस सुना था, I know कबीर सिंह में काफ़ी वो फेमस हुए थे, बट जो गाना मुझे उनका बहुत बेहतरीन लगा था, एक गाना है, आई थिंक द मूवी वॉज नोटबुक, कि तुझ बिन नहीं लगता जी नहीं लगता है, नहीं लगता जी नहीं लगता है, ऐसा कुछ गाना था, बहुत ही खूबसूरत. उसका शायद कॉम्पोजिशन भी उनका था, एंड इसका मुखड़ा और स्टैंजा बहुत ही खूबसूरत गाना. अगर आपने ये गाना सुना नहीं है तो प्लीज़ जाके सुनिए, यू विल सी दी टैलेंट ऑफ दिस मैन. और एक गाना आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने सुना है, अगर यहाँ पे सोनू निगम के फ़ैन आई एम श्योर उन्होंने सुना होगा. सो द सॉन्ग जो मुझे बहुत उनका पसंद है, दैट इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स कॉल्ड है ज़िंदगी, जो कि बहुत सारे सिंगर्स ने गाया था. आई नो हम थोड़े टेंजेंशियल टॉपिक पे चले गए हैं, विल कम बैक टू द सॉन्ग, बट विशाल मिश्रा के ये सब गानों के बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है. सो उसे गाया था सोनू निगम ने, शान ने, अभिजीत ने, आशा भोसले ने. आई थिंक आई एम रिमेंबरिंग दीज 4 वर्जन. तो एक ही गाना उनको इन 4 सिंगर्स ने गाया था, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है. एंड यू कैन थिंक जब विशाल मिश्रा इतने मेन स्ट्रीम भी नहीं आए थे, देन ऑल ऑफ दीज सिंगर्स वर एक्चुअली सिंगिंग हिज सॉन्ग्स. सो बहुत ही अच्छा गाना है, अगर आप सुनना चाहें तो बिल्कुल आई वुड रिकमेंड जाके सुनिए. कमिंग बैक टू द सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत गाया है, एंड राइट चॉइस फॉर द सॉन्ग, बिकॉज उनकी आवाज़ में जो गहराई है, जो डेप्थ है, जो फील है, बहुत ही अच्छी तरीके से गाने को सूट कर रहा है. एंड हम ओवरऑल अरेंजमेंट देखेंगे गाने का तो लाइक गुडीज़ ऑफ लाइक सितार, फ्लूट, आप सारंगी भी देखेंगे, पियानो भी यूज़ हुआ है. रिदम में थोड़ा लाइक तबले की एक जो गमक वो भी आपको सुनेगी, एंड थोड़ा वेस्टर्न एक ब्लेंड सा भी है. सो ओवरऑल गुड अरेंजमेंट. वो टंग टंग डंग वो जो पीस है दैट्स अ गुड पीस एज वेल ऑफ संतूर का पीस है. सो जो अरेंजमेंट में इतना कुछ मुझे नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट कि इतना कुछ गाने को एलिवेट कर दिया, बट सर्टनली उनके सिंगिंग परफॉर्मेंस ने सर्टनली ये गाने को एलिवेट किया है. ऑफ कोर्स लाइक अनु मलिक साहब ने, जावेद अख्तर साहब ने इतना खूबसूरत काम किया है 29 साल पहले. आपको लाइक इट रियली शोज ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स आर लाइक टाइमलेस, एंड यू कैन जस्ट लिसन टू ऑल ऑफ दीज कॉम्पोजिशंस उनके ओरिजिनल फॉर्म में, राइट? सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट रूप कुमार राठौर जी, राइट? कितनी खूबसूरत आवाज़ है यार उनकी, एंड आई हैव सीन हिम इन सर्टन वीडियोज़ एज वेल अबाउट दिस सॉन्ग. सो जैसा कि संदेश से आते हैं में हमने कुछ AI वर्जन सुना था, वैसा कुछ नहीं है. ही हैज़ एक्चुअली संग दिस सॉन्ग. मुझे पता नहीं कि लाइक इसमें अगेन दे विल शो सर्टन फ्लैशबैक सीन्स और नॉट, समझ में नहीं आ रहा है. सो वील सी जब मूवी रिलीज़ हो जाए तो. बट यार इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी, और कितने प्यारे प्यारे गाने दिए हैं यार उन्होंने. एंड ऑफ कोर्स संदेश से आते हैं तो हमने ऑलरेडी बात करी रिएक्शन में उसके बारे में. सो एक वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई एम रिमेंबरिंग, एक गाना है बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में,
सो ये गाना उन्होंने गाया था कुछ कुमार सानू के साथ, बहुत ही खूबसूरत गाना है भाई। एंड बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने। एंड ऑफ कोर्स सलीम सुलेमान साहब के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गाना है उनका, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तुझ में रब दिखता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने। और उनका एक एल्बम भी था जिसका गाना मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे बताइए आपने गाना सुना है तो। एक गज़ल का एल्बम था, मुझे एल्बम का नाम याद नहीं आ रहा है किसी वजह से। आई सर्टनली मे बी पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मिला भी नहीं। एंड मैंने काफ़ी ज़माने पहले जब वो रिलीज़ हुआ था मैंने रिकॉर्ड भी किया था। एंड बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। आई कैन सिंग लाइक कपल ऑफ लाइन्स। यूँ तो कहने को वो खफा भी नहीं, यूँ तो कहने को वो खफा भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है वो, आप बिल्कुल सुनिएगा। वो पूरा एल्बम बड़ा अच्छा था। वो और उनकी वाइफ साथ में वो एल्बम साथ में वो एल्बम आया था। सो बहुत ही खूबसूरत एल्बम है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है भाई। मतलब मैं तो इतना एकदम से I was on another level when I heard his voice coming into this track. And मैंने बिल्कुल वर्जन पूरा सुना नहीं था। सो और एंड ऑल बहुत ही अच्छा गाना। अरेंजमेंट और बेहतर हो सकता था, मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा कुछ किया है अरेंजमेंट के फ्रंट में। आई जस्ट क्विकली चेक द क्रेडिट्स एज वेल। सो इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है गॉड्सविल, म्यूज़िक असिस्टेंट अनुराग एंड ऑल, फ्लूट, बास गिटार, सितार, इंडियन रिदम एंसेम्बल। अच्छा इसमें भी है। सो सर्टनली लाइक काम हुआ है। आई थिंक सॉन्ग हैज़ बीन रिक्रिएटेड बाय मिथुन, सो हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल। आई थिंक सर्टनली it's good, but I think could have been better as well. Again, the essence of the song has not been tampered. And ख़ासकर ये जब गाना आता है, आई नो लाइक फ़ौजी जब घर छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें वॉर से बुलावा आ गया है, फ़ौज बुला रही है, देश बुला रहा है, एंड दे आर लीविंग देयर फैमिली टू फॉर देयर ड्यूटीज़ एंड ऑल। सो वो सिचुएशन है। एंड इवन जो 1997 की मूवी थी उसमें भी हम लाइक काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं गाना सुन के। और बड़ा अच्छा म्यूज़िक था यार वो मूवी में। आई थिंक मेरे दुश्मन मेरे भाई, इवन दैट सॉन्ग वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक हम बॉर्डर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे एंड प्रॉब्ली विल डू अ रिएक्शन वीडियो ऑन ऑल द सॉन्ग्स ऑफ बॉर्डर मूवी। आई थिंक बहुत ही अच्छी मूवी है एंड क्या अच्छी म्यूज़िक एंड एवरीथिंग, लाइक इट वाज जस्ट परफेक्ट ट्रीट। एंड दैट्स वाई जितने बार ये टेलीविज़न पे आई होगी, आई एम श्योर बहुत बार हमने पूरी मूवी देखी है, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट एंड इट जस्ट कनेक्ट्स यू एज अ नेशन। सो लेट मी नो आपको ये गाना कैसा लगा, लेट मी नो आपको विशाल मिश्रा साहब की आवाज़ कैसी लगी और ख़ासकर रूप कुमार राठौड़ जी की आवाज़ कैसी लगी। एंड लेट मी नो आपको म्यूज़िक अरेंजमेंट कैसा लगा। मिथुन इज सर्टनली डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद दिस मूवी। हमने घर कब आओगे गाने में बात करी। आई थिंक आई एम सो हैप्पी द वे दिस सॉन्ग हैज़ बीन क्रिएटेड। आई नो काफ़ी सारी डिबेट चल रहे हैं कि यार ये वर्जन बेटर एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, बट आई एम टेलिंग यू इस सॉन्ग को लाइक जिस तरीके से जस्टिस मिल सकता था एक रिक्रिएशन में, वो मिला है। आई थिंक उसका कोई जो एक परसेप्शन है या उसका जो व्यू है बिल्कुल डाउन नहीं हुआ है। सो हैट्स ऑफ टू मिथुन फॉर दैट। एंड मनोज मुंतशिर ने जो काम किया है भाई, कमाल के लिरिक्स। आई थिंक इतने अच्छे लिरिक्स हैं भाई गाने के, दैट्स एक्सेप्शनल। सो लेट मी नो थॉट्स इन द कमेंट्स। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो को हाइप कीजिए कि ये वीडियो और आप जैसे प्यारे म्यूज़िक लवर्स तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।